दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी बदलाव आने हैं वो हमें स्वयं लाने होंगे। इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपको आपके बदलाव के हिसाब से परिवर्तन, एनवायरनमेंट या कुछ भी दे सके। जो कुछ भी करना है आपको करना है। इसीलिए कहा गया है, कर भैया बल आपने, छोड़ बिरानी आस। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 25 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस की परीक्षा संपन्न हुई और परीक्षा संपन्न होने के बाद हर बार की तरह आंकड़ा वही सामने आया। यूपी पीसीएस एक ऐसी परीक्षा होती है, अगर यूपीएससी की भी को भी जोड़ लें तब भी, कि इसमें जितने लोग आवेदन करते हैं उसमें मात्र 50% लोग ही इस परीक्षा में शामिल होते हैं। यूपी पीसीएस 2021 में उपस्थिति रही है लगभग 46%, यानी कि आधे से अधिक लोगों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। अगर आप एक कंपैरिजन करें कि 2020 की अपेक्षा 2021 में क्वेश्चन पेपर कैसा रहा, तो फ्रेंड्स 2021 का क्वेश्चन पेपर 2020 की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बेहतर था। आगे हम बताएंगे आपको कि कितने प्रश्न अगर आप करके आए हैं तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल 2020 और 2021 के बारे में बात करें तो 2020 से अधिक अच्छा प्रश्न माना जाएगा प्रश्न पत्र 2021 का, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर जो थे वो पूछे गए। हालांकि करंट अफेयर जो थे वो घुमा फिरा कर पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अब ऐसा हो रहा है और इसके बारे में जब मैं आपको करंट पढ़ाता हूँ तब मैं आपको कई बार बताता हूँ कि अब आप डायरेक्ट जो पॉइंट्स हैं उस पर फोकस ना करके जो इनडायरेक्ट पॉइंट्स हैं उस पर आप अधिक फोकस करें। यानी कि आपको बैकग्राउंड में देखना पड़ता है कि अगर कोई प्रश्न है तो वो क्यों है और इसका कारण क्या है। फिलहाल जो अखबार हैं वो इसी सूचनाओं से भरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस, एसीएफ और आरएफओ की जो परीक्षा हुई है, प्रारंभिक परीक्षा, ये संपन्न हो गई है। प्रदेश के 31 जिलों में कुल 1505 केंद्रों पर रविवार को 2 पालियों में परीक्षा हुई थी। उपस्थिति रही है 46% और इसके लिए कुल 6,91,173 रजिस्ट्रेशन हुए थे। 3,21,063 लोगों ने परीक्षा दी है। सूबे में सबसे अधिक 64% उपस्थिति रही है प्रयागराज में पंजीकृत थे कुल 60,886। 39,457 ने परीक्षा दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस 2021 और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी कि एसीएफ और आरएफओ की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई। समान अध्ययन के पेपर में परंपरागत सवालों से हटकर तकरीबन सभी सेक्शन से जुड़े करंट अफेयर के सवाल पूछे गए। अभ्यर्थियों को पेपर आसान और संतुलित लगा, उसमें नयापन भी नजर आया। और प्रदेश के 31 जिलों में परीक्षा हुई तो 46.45 नियर अबाउट 46% उपस्थिति रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये बात फोकस में लाना होगा कि अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के लिए तब आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना होगा। और अगर आप रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं तब आपसे कई सारी त्रुटियां हो जाएंगी, गलतियां हो जाएंगी और प्री निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि 34 से 35 सवाल करंट अफेयर के थे, इतिहास के 21, भूगोल के 19, राज्य व्यवस्था से 25, अर्थव्यवस्था के 10, पर्यावरण से 12 और विज्ञान के 20, उत्तर प्रदेश और जनगणना से भी जुड़े सवाल पूछे गए थे। लगभग 9 सवाल थे। अभ्यर्थियों ने बताया कि सवालों में कोई नयापन नहीं था, मतलब कुछ प्रश्नों में नयापन नहीं था लेकिन कुछ प्रश्नों में नयापन था। कुछ प्रश्न तो रिपीट हुए थे, ये तो आपने भी देखा होगा कि कुछ प्रश्न डायरेक्टली अभी पिछली परीक्षाओं से रिपीट हुए थे। जब मैं आपको बता रहा था कि ये जो ये परीक्षाएं हो रही हैं उसको भी आप लोग देख लीजिए, तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2 पेपर यहाँ पर होते हैं। हालांकि सी सेट का पेपर काफ़ी आसान होता है लेकिन इस बार सी सेट का जो पेपर हुआ वो इतना आसान नहीं था। सी सेट को क्वालिफाई करना भी लोगों को मुश्किल लगेगा। आपको बता दें कि सी सेट में कुल 100 प्रश्न होते हैं, 33 प्रश्न उसमें से आपको सही करना होता है। 33% आपको अंक लाने होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो मिला जुला कर अगर आप सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तब आपका पेपर 1 जो है वो जांचा नहीं जाता है। और ये भी कि जो सेकंड पेपर होता है जिसको आप सी सेट कहते हैं, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, 33% मार्क आप इसमें ले आते हैं, तब आपका पेपर 1 जांचा जाता है। और जो प्री की मेरिट बनती है फ्रेंड्स, वो आपकी जो है पेपर 1 के मुताबिक ही बनती है। फिलहाल पेपर का पैटर्न यही संकेत दे रहा है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने 90 या इससे अधिक सवाल हल किए हैं तो उसके सफल होने की संभावना अधिक है, और 95 या अधिक प्रश्नों का सही जवाब दिया है तो सफलता तय है। मैं यहाँ पर आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप 90 पर पहुँच रहे हैं तब आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, और अगर महिलाएं जो हैं वो 85 को टच कर रही हैं
तब वो मेंस की तैयारी में अभी से लग जाएं। और ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। अलग कैटेगरी के जो लोग हैं, जैसे कि अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी के बारे में, तो SC ST में जो कैंडिडेट हैं वो अगर 85 को टच कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर प्रश्न पत्र है उसमें देखने में पेपर आसान था, लेकिन प्रश्नों को घुमा कर पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रश्नों को मैंने हल करवा दिया था। और आप ये जो क्वेश्चंस हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा। और कल मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर सभी 150 प्रश्न डिस्कस कर लिए थे, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आज जारी होगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए 30 अक्टूबर से प्रस्तावित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र सोमवार को जारी होंगे। लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर, 13 नवंबर और 28 नवंबर को होगी, दो पालियों में। और ये प्रयागराज में होगी। प्रयागराज के 32 केंद्र बनाए गए हैं। तो इसका जो पहले चरण का एडमिट कार्ड है वो आज जारी हो जाएगा। लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे अपना प्रवेश पत्र। UPTET और CTET में आज ही दोनों में आवेदन की लास्ट डेट है। तो अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तब ऐसी कंडीशन में आप UPTET और CTET में आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो निश्चित रूप से दोनों ही वेबसाइट आज थोड़ी सी बिजी रहेंगी, लेकिन जिसमें भी आवेदन हो जाए आप कर लीजिए। दोनों के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में UPTET और CTET दोनों ही मान्य हैं। तो अगर आप एक वेबसाइट पर नहीं आवेदन कर पा रहे हैं तब आप दूसरी वेबसाइट पर जाकर आवेदन अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। हालांकि एग्ज़ाम डेट अलग अलग है, लेकिन मान्यता दोनों की बराबर है। तो UP शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए पंजीकरण करने में केवल सोमवार का दिन यानी कि आज का दिन बाकी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए 25 अक्टूबर की रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। खास यह कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान यानी कि NIOS से दूरस्थ माध्यम से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने आवेदन का मौका दिया है। इस प्रकार NIOS से डीएलएड करने वाले यूपी के 1.5 लाख प्रशिक्षुओं को आवेदन का मौका मिला है। हालांकि जो यहाँ पर याची हैं सिर्फ उन्हीं को मौका दिया गया है। जो लोग याची नहीं थे उनको अवसर यहाँ पर नहीं मिला है। तो रविवार शाम 7 बजे तक NIOS डीएलएड 965 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर लिया था। और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के सत्र 2020-21 की BEd प्रथम सेमेस्टर की संस्थागत भूतपूर्व और बैक पेपर परीक्षा 27 और 28 अक्टूबर को होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार परीक्षा अवधि और प्रश्नों की संख्या आधी रखने का निर्णय लिया है। तो BEd प्रथम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा कब है? 27 और 28 को होगी। देखिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री ने 3 सितंबर को प्राथमिक स्कूलों के रिक्त पदों पर नियुक्ति और पदों के निर्धारण के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया था। राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में बनी समिति में सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह और बेसिक शिक्षा परिषद के प्रभारी सचिव प्रताप सिंह बघेल को सदस्य बनाया गया था। करीब 2 माह होने को हैं और अब तक समिति ने क्या किया है ये स्पष्ट नहीं है। तो हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक स्कूल हैं उसमें एक शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी होगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और ये भी कहा है कि 20 दिसंबर तक चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। अभी काफ़ी समय है। अगर यहाँ पर कमेटी चाहे तो मेरी रिपोर्ट दे सकती है और विज्ञापन जारी करना चाहे सरकार तो जारी भी हो सकता है विज्ञापन। और देखिए, इसी क्रम में एक न्यूज और भी है। CTET के लिए भी आज समाप्त हो रही है डेट। तो आवेदन की जो समय सीमा है वो आज लास्ट है। आप UPTET और CTET दोनों में आज अंतिम दिन है। अगर आवेदन करना चाहते हैं तब आप आवेदन कर लीजिएगा। और परीक्षा जो है ये CTET की जो परीक्षा है यह 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के मध्य आयोजित होने वाली है। और इस बार CTET की जो परीक्षा होगी ये ऑनलाइन करवाई जाएगी। ठीक है, ये जैसे होती है ना नेट की परीक्षा, बिल्कुल उसी प्रकार से। और बात यहाँ पर मैं नेट की कर रहा हूँ तो नेट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसकी डेट्स डिक्लेयर कर दी गई हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के पहले सप्ताह में UGC नेट की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और दोस्तों, इसी क्रम में एक न्यूज और भी है कि रविवार को शाम तक लगभग 11,64,931 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया था UPTET में।
तो यूपीटीटी के बारे में ये न्यूज है। और 28 नवंबर को प्रस्तावित परीक्षा के लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन शुल्क जमा किए जा सकते हैं। मतलब अगर रजिस्ट्रेशन आपका हो गया तब आप कल भी अपना जो आवेदन शुल्क है वो जमा कर पाएंगे। और आपको पता ही है कि एनआईओएस से दूरस्थ माध्यम से डीएलएड करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने आवेदन का मौका देने का आदेश दिया है। ऐसे में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले यूपी के तकरीबन 1.5 लाख प्रशिक्षुओं को आवेदन का मौका मिल रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के लिए आवेदन किया हुआ था तो आपको पता ही होगा कि परीक्षा तो होनी थी अक्टूबर में, लेकिन अब ये नवंबर में भी पॉसिबल नहीं लग रही है, क्योंकि एनटीए जो कि इस परीक्षा का आयोजन करवाएगा वो काफ़ी व्यस्त है। एनटीए के बारे में बात करें तो नवंबर के लास्ट में आपको पता ही है नेट की परीक्षाएं हो रही हैं, और उसके बाद फिर दिसंबर में भी नेट की परीक्षाएं चलेंगी। तो मान के चलिए कि अब आपकी इलाहाबाद आरओ की जो परीक्षा है यह दिसंबर में या फिर जनवरी में हो सकती है। दिसंबर में होने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो ये थे फ्रेंड्स आज की अपडेट्स, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको खबरों को IGT शेयर कर देते हैं ताकि आप वहाँ पर देख पाएँ। जो लोग दूर रहते हैं, जिन तक अखबार नहीं पहुँच पाते हैं, उनकी हम पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि वो भी अपडेट रहें चैनल पर। दोस्तों, आप लोग लगातार बने रहिए, हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।